ट्रंप के सदर बनते ही बानी पीचाई की रिहाई की बाज़गश्त। हुकूमत ने बानी पीचाई को अमेरिका के हवाले करने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। बानी पीचाई की रिहाई से मुतालिक खबरों पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ करदेमल एक्स पर पैगाम में लिखा, बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी पीचाई को अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को कॉल के साथ $5 अरब की ऑफर भी थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इनकार किया और एटमी धमाका भी किया। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का वज़ीर दिफा को तुर्की बतुर्की जवाब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है ट्रंप से हमने कोई उम्मीद नहीं लगाई, उनके सदर बनते ही नून लीगियों की नींदें उड़ गई हैं। ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज ट्रंप के खिलाफ पोस्टें डिलीट करने में लगे हुए हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है ट्रंप की कामयाबी से कोई लेना नहीं, मुल्की मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अपोजिशन लीडर होने के नाते ट्रंप को मुबारकबाद पेश की थी। हम आवाम का फैसला तस्लीम करते हैं। अमरीकी इलेक्टोरल सिस्टम शफाफ है। अमरीकी सदर ने भी इंतखाबात में शिकस्त तस्लीम कर ली। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस की शिकस्त के बाद जो बाइडन का पहला खिताब, कहा 20 जनवरी को अमरीका में इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। जमहूरियत में हमेशा आवाम की राय चलती है, सिर्फ जीत होने पर ही मुल्क से प्यार का इजहार नहीं किया जाता। अमरीकी इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। हम मजबूत अमरीकी मईशत छोड़ कर जा रहे हैं। कमला हैरिस ने खुले दिल से इलेक्शन में हार मान ली। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार की नौमंतखब सदर ट्रंप को मुबारकबाद। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली में मदद की यकीन दहानी भी करा दी। कारकुनों से जज्बाती खिताब में कमला हैरिस बोली, शिकस्त कबूल करती हूँ लेकिन हिम्मत नहीं हारेंगे। जमहूरियत का उसूल यही है, हारो तो शिकस्त तस्लीम करो। बहुत से लोग समझते हैं हम एक तारीख दौर में दाखिल हो रहे हैं, अमेरिका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए लड़ते रहेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का नौमंतखब सदर को फ़ोन, ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक रहनुमा कामला हैरिस की हार से नाखुश, इंतखाबात में शिकस्त का जिम्मेदार गैर मकबूल जो बाइडन को करार दे दिया। इंतखाबात में पासा पलटते ही कानून ट्रंप के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। नौमुंतखब अमरीकी सदर के खिलाफ 2 वफाकी मुकदमात ख़त्म। अमरीकी महकमा इंसाफ ने खुसूसी वकील जैक स्मिथ को ओहदे से हटा दिया। जैक स्मिथ ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमात दायर किए थे। ट्रंप ने सदर मुंतखब होने पर जैक स्मिथ को बरतरफ करने का इंदिया दिया था। ट्रंप को हश मनी केस के अलावा 3 और मुकदमात में सजाओं का सामना था। ट्रंप हार जाते तो व्हाइट हाउस के बजाय जेल जाना पड़ सकता था। अमरीकी कवानीन के मुताबिक अमरीकी सदर को हर किस्म की सज़ा से इस्तिस्ना हासिल है। इलेक्शन ने ट्रंप को रातों रात मालामाल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख के अमीर तरीन सदर बन गए। नौमुंतखब अमरीकी सदर के असासों में $1 अरब का इजाफा। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक ट्रंप की दौलत $7 अरब 70 करोड़ है। 78 साल ट्रंप 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। दूसरी तरफ एलॉन मस्क पर भी दौलत छप्पड़ फाड़ कर बरसने लगी। एलॉन मस्क की दौलत एक दिन में $26 अरब 50 करोड़ बढ़ गई। एलॉन मस्क ने ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में दोनों हाथों से पैसा लुटाया था। उधर ट्रंप की जीत के साथ ही बिटकॉइन को भी पर लग गए। बिटकॉइन ने $76,400 की नई बुलंद तरीन सतह को छू लिया। ट्रंप हुकूमत आने से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। अमेरिका से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। अमेरिका से ताल्लुकात को फ़ायदेमंद और बेहतर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और अमेरिका पुराने दोस्त और शराकतदार हैं। ट्रंप बानी पीटीआई के लिए नरम गोशा रखते हैं। बानी पीटीआई मुल्क से जाने को तैयार नहीं। नून लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू, कहा डोनाल्ड ट्रंप खुद को बेहतरीन डील मेकर करार देते हैं। अमेरिका के लिए पाकिस्तान में इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। ट्रंप ने ईरान खिते में बड़ी जंग नहीं चाहता।
खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ पर वफाकी और सूबाई हुकूमत आमने सामने। केपी हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है खैबर पख्तूनख्वा हाउस हमारा है, FIR हम दर्ज कराएंगे। आईजी इस्लामाबाद ने गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार किए। CDA केपी हाउस को बंद कराने के लिए मुख्तलिफ बहाने बना रही थी। कानून के मुताबिक कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात की तादाद पर इजहार तशवीश। ज़ेर-ए-इल्तिवा मालियाती मुकदमात में कमी लाने और जस्टिस सेक्रेटरीज रिफॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत टैक्स मुकदमात से मुतालिक इजलास भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब के 3,496 मालियाती मुकदमात ज़ेर-ए-इल्तिवा होने का इंकशाफ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मॉनिटरिंग जजेस के इजलास का एलामिया भी जारी। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने इजलास में जोर दिया इंसाफ की फ्राहमी में ताख़ीर न होने को यकीनी बनाया जाए। इजलास में गवाहों के तहफ़्फ़ुज़, फॉरेंसिक लैब के क़याम और मज़ीद अदालतों के क़याम पर गौर किया गया। तेरह रुकनी जुडिशल कमीशन का इजलास साज तलब। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने इजलास 2 बजे तलब किया है। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शरीक होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन शिरकत करेंगे। उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा बतौर मेंबर शरीक होंगे। इजलास में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस की तनख्वाहों और मरात में इजाफा। वफाकी हुकूमत ने जजेस की तनख्वाहों और हाउस रेंट अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में 3 गुना से भी ज्यादा इजाफा। हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 से बढ़ाकर 11,61,163 रुपए कर दिया गया। हाईकोर्ट जजेस के हाउस रेंट और अलाउंस में भी 3 गुना से ज्यादा इजाफा। हाउस रेंट 65,000 से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशरा बीबी के बरियत की दरखास्तों पर फैसला करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्तें दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट भेज दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट बरियत की दरखास्तों पर फैसला करे। स्मॉग ने लाहौर को बीमारियों का गढ़ बना दिया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी टॉप पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 756 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान भी जहरीली स्मॉग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम जैसी बीमारियां आम हो गई। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन की पाबंदी को भी हवा में उड़ा दिया गया। चिंची रिक्शों और धुआं उड़ाती गाड़ियां माहौल के लिए बड़ा खतरा बन गई। लाहौर में निजी स्कूल्स का छुट्टियों का हुकूमती फैसला मानने से इनकार। अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूल्स को शो कॉज नोटिस जारी। अमल न करने पर स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी। वफाकी हुकूमत का 9 नवंबर को इकबाल डे के मौके पर छुट्टी का ऐलान। कैबिनेट डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। PIA को खरीदने के लिए बड़ा जौहरी मिल गया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ग्रुप की 1.25 खरब रुपए से जायद की पेशकश। अल नहान ग्रुप ने वजीर निजकारी, वजीर हवाबाजी, वजीर दिफा समेत दीगर मुतालिका हुकाम को ईमेल इरसाल कर दी। PIA के 250 अरब रुपए वाजिबात की अदायगी करने की भी पेशकश। PIA मुलाजमीन की छांटी न करने, मरहलावार तनख्वाहों में इजाफे की पेशकश की गई। कौमी एयरलाइन के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लान समेत फ्लीट में जदीद तैयारों की शमूलियत की भी यकीन दहानी। पेशकश में PIA को दीगर एयरलाइंस के लिए इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस हब बनाने का ऑप्शन भी शामिल।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفارت خانے میں چین کے سفیر جیانگ زیڈونگ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ کا کراچی میں گارڈ کی فائرنگ سے 2 چینی شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ واقعے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے چینی سفیر کو آگاہ کیا۔ محسن نقوی بولے چینی شہریوں اور منصوبوں کی حفاظت کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ کراچی بلدیاتی ضمنی انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی۔ الیکشن کمیشن نے میر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان پر 10,000 کا جرمانہ عائد کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نارتھ ناظم ٹاؤن UC 8 کے چیئرمین ہیں۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسر کے مطابق حافظ نعیم نے 3 نومبر کو بنو قابل پروگرام کا انعقاد کر کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی۔